नमस्कार नमस्कार, वेलकम बैक। तो फर्स्ट सेशन में मैंने बताया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम जो है स्टार्ट करेंगे पेलियोलिथिक एज का स्टार्ट करेंगे। हालांकि प्रीवियस क्लास में मैं इंट्रोड्यूस दे चुका था, बट थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। देखिए, जैसे कि अगर बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले देखो बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन में उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है। एक है स्टोन एज, एक है चालकोलिथिक एज और एक है आयरन एज। स्टोन एज, चालकोलिथिक एज और आयरन एज, ठीक है। और स्टोन एज को ही पत्थर का उम्र या फिर पाषाण काल कहा जाता है। उसी को तीन भाग में डिवाइड किया गया स्टोन एज को। देखो, फर्स्ट है ओल्ड स्टोन एज, पेलियोलिथिक एज। सेकंड है मिडिल स्टोन एज और मेसोलिथिक एज। और थर्ड क्या है, दैट इज द न्यू स्टोन एज और न्यूलिथिक एज, राइट। तो ये जो ओल्ड स्टोन एज, पेलियोलिथिक एज, उसको ही तीन भाग में डिवाइड किया गया। यहां पर देखो, अर्ली पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड अपर पेलियोलिथिक एज, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है पेलियोलिथिक एज, उसके बारे में ये वीडियोस में मैं बात करूंगा, ठीक है। आई विल फोकस ऑन अर्ली पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड अपर पेलियोलिथिक एज क्या है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो यहां पर देखो, अर्ली पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक, ठीक है। क्लियर है? तो देखो, जैसे कि लास्ट क्लास में भी बताया था ये चीजें, थोड़ा सा अब भी ध्यान रख लीजिए। थोड़ा सा डेट बता देता हूं, देन उसके बाद आते हैं टॉपिक। सिंपल सी बात है, पेलियोलिथिक पीरियड ओल्ड स्टोन एज 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। मेसोलिथिक पीरियड जो है 10,000 बीसी टू 6,000 बीसी। न्यूलिथिक पीरियड, न्यू स्टोन एज जो है 6,000 बीसी टू 1,000 बीसी। एंड चालकोलिथिक पीरियड जो है स्टोन एंड कपर एज जो है 3,000 बीसी से लेकर 500 बीसी। एंड उसके बाद जो है आयरन एज जो है 1500 बीसी से लेकर 200 बीसी तक। ये टाइम पीरियड है, ये लिख लीजिए। मैं बताया था कि अलग अलग किताब में कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग रहेगा। ये ऑथेंटिक डाटा है, आप लिख लीजिए, जो कि दिस इज द रियल एंड बेस्ट ऑथेंटिक डाटा, ठीक है। तो चलिए, तो हम बात करेंगे पेलियोलिथिक पीरियड, जिसको ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, कुछ बेसिक चीजें मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं डिटेल में और भी बात करूंगा। बेसिक चीजें में क्या है कि फर्स्ट तो है उसका डेट, 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक है उसका टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब देखो, उस टाइम पे क्या है, यूज ऑफ सिंपल स्टोन टूल्स लाइक हैंड एक्स, क्रैपर, ब्लेड्स। मतलब पहला चीज तो यह है कि उसको जो है स्टोन एज कहने का जो रीजन है, क्योंकि स्टोन से ही सबका इस्तेमाल होता था। जितने भी मतलब धातुएं, जितने भी चीजें बनाया जाता था वो स्टोन से ही बनाया जाता था। कुछ जो है स्क्रैपर की तरह, कुछ जो है हैंड एक्स की तरह, कुछ जो है ब्लेड्स की तरह वो चीजें बनती थी, ठीक है। और एमर्जेंस ऑफ अर्ली ह्यूमंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी कहा गया उसको। क्यों? क्योंकि देखो, खाना हम कैसे खाएंगे, ठीक है। तो जंगल में कुछ भी खाने का लायक मिल जाए, कच्चा मांस हो, पका हुआ मांस हो, या फिर मतलब पेड़ भी हो सकता है इनिशियल स्टेज में, पत्ता भी या फूल भी, जो भी खाने लायक चीजें मिल जाए वो खाते थे। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, हंटिंग मतलब शिकार, और एक है गैदरिंग फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट। दो तरीका होता था, एक है शिकार करना और एक है फॉरेस्ट, जंगल में कुछ भी चीजें खाने का चीजें मिल जाए उससे वो लोग ये करते थे। देखो, एक चीज देखना, दुनिया के जितने भी सभ्यता हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है, दुनिया के जितने भी सभ्यता हुए हैं कहीं ना कहीं जो है रिवर के साइड में ही हुआ है। जितने भी सभ्यता है वर्ल्ड में फेमस जो है 4 सिविलाइजेशन थे। कौन कौन से हैं? एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हम लोग का सभ्यता है, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एक है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, एक है इजिप्ट सिविलाइजेशन, और एक क्या है, एक है चाइनीज सिविलाइजेशन। अब होयांगहो रिवर के साइड में कौन सा सिविलाइजेशन था? चाइनीज सिविलाइजेशन था, ठीक है। अब देखो, तो यूक्रेटस कौन सा रिवर के साइड में था? हम लोग रिवर के साइड में कौन सा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिंधु रिवर, रिवर सिंधु, जो इंडस रिवर है उसको सिंधु रिवर कहा जाता है। तो दुनिया में एक चीज, क्योंकि खाना देखो, इंसान कपड़ा के बिना जिंदा रह सकता है, घर के बिना, जैसे कि जो बेसिक जो मैं बात कर रहा था ना, फूड,
इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, राइट। आज की आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को तो मोबाइल भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, उसके बिना भी जीना गुजारा नहीं होता। आप लोगों की बातें नहीं हो रही है, नॉर्मल इंसान की बातें हो रही है। क्या है? फूड, क्लॉथ, जिसको हम लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो उस टाइम पे क्लॉथेस तो नहीं थे इनिशियल स्टेज में, ना ही शेल्टर था रहने के लिए, सेटलमेंट या कोई शेल्टर नहीं था, घर नहीं था, पक्का घर था ही नहीं, उनका कोई कंसेप्ट था ही नहीं, सेटलमेंट का कंसेप्ट बाद में आया। तो लेकिन फूड तो जरूरी है ना, अब ये जानवर के लिए हो या इंसान के लिए फूड तो जरूरी, फूड नहीं खाओ तो नहीं चलेगा ना। तो फूड में मतलब एक है पानी भी चाहिए और एक है खाना भी चाहिए। तो इसीलिए जितना भी सभ्यता की शुरुआत हुई है, चाहे हयांग हो रिवर के साइड में चाइनीज सिविलाइजेशन हो, चाहे वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस रिवर हो, तो रिवर की नदी के किनारा में ही हुआ है। यही रीजन था, क्योंकि सबसे मेन चीज चाहिए क्या है? वाटर चाहिए, उनको नीड वाटर है, और खाना तो जंगल में मिल जाता था, शिकार करके तो मिल जाता था। तो इसलिए ये सभ्यता जितने भी हुए हैं रिवर के साइड में ही हुआ है, ठीक है। अब देखो सभ्यता की अगर मैं बात करूं, देखो एक पॉइंट मैं यहां पर फोकस करना चाहूंगा, सिविलाइजेशन की मैं बात करूं, कैसे सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। सभ्यता की उत्पत्ति, पहले ये चीजें मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं टॉपिक पे आता हूं। देखो क्योंकि बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए सभ्यता की बात करते हैं। देखो सिविलाइजेशन की उत्पत्ति कैसे हुई थी और किस प्रकार से हम जो है बने थे। देखिए जब भी सभ्यता की बात करते हैं, देखो यहां पर इनिशियल स्टेज में ह्यूमन बीइंग जिस प्रकार से था, ठीक है, इनिशियल स्टेज में, ठीक है, हम लोग ह्यूमन बीइंग जो कि टोटली अनसिविलाइज्ड था, टोटली अनसिविलाइज्ड था, उसके पास मतलब उसके पास क्या था? फूड था, जरूर फूड था, क्लॉथेस नहीं थे, ना ही शेल्टर था, ना ही, नो शेल्टर एंड नो क्लॉथेस, ठीक है। और इनिशियल स्टेज में क्या हुआ था? वो लोग साथ में रहने लगे थे। जब साथ में रहने लगे थे, ह्यूमन बीइंग साथ में रहेंगे तो क्या होगा? तो डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब एक साथ लोग रहने लगे, एक साथ लोग रहने लगे। जब एक साथ रहते हो तो क्या होती है? आपस में मिलजुल के रहते हो आप। अब जब मिलजुल के रहते हो तब जो है कंसेप्ट ऑफ फैमिली वाज डेवलप। क्या है? कंसेप्ट ऑफ फैमिली, कंसेप्ट ऑफ फैमिली, कंसेप्ट ऑफ फैमिली वाज डेवलप। देखो ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे कि जहां पर भी हम लोग साथ में रहते हैं तब जाके इमोशन आता है। इमोशन आपका दोस्ती हो सकता है, इमोशन आपका प्यार हो सकता है, इमोशन आपका दुश्मनी हो सकता है, जेलसी हो सकता है, लेकिन साथ में रहने के लिए तो होता है ना। अब जैसे कि आप इंसान हो, कोई जर्मनी का कोई लड़का के लिए या कोई लड़की के लिए तो आपका क्रश नहीं हो रहा है, या कोई दुश्मनी नहीं है या जेलसी नहीं है, लेकिन आपके पड़ोसी के साथ या आपके स्कूल पार्टनर या आपके दोस्त या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, अपोजिट पार्टनर के साथ क्यों अट्रैक्शन हो रहा है, क्यों दुश्मनी हो रहा है, क्यों जेलसी हो रहा है? तो ये जेलसी है, दुश्मनी है, ये फीलिंग जो ह्यूमन इमोशन है वो साथ में रहने से होता है। तो सेटलमेंट जब साथ में रहने लगे तब दे वर इमोशनली अटैच्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। उससे पहले भी उनका ऐसा नहीं कि मतलब जो है बच्चे नहीं होते थे, बच्चे होते थे, पॉपुलेशन इंक्रीज होती थी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कंसेप्ट नहीं था कि हाँ ये वाइफ है, ये हमारे बच्चे हैं, उनके साथ ही रहेंगे, दूसरों के साथ नहीं रहेंगे, ऐसा वाला कंसेप्ट था ही नहीं पहले। मतलब कंसेप्ट ऑफ फैमिली वाज नॉट देयर, कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी वाज नॉट देयर। आज के डेट में जैसे कि आप घर में रहते हो, आपके आप अपनी वाइफ है या अपनी गर्लफ्रेंड है, तो या ये कंसेप्ट था ही नहीं पहले। पॉपुलेशन स्टिल पॉपुलेशन होता था, स्टिल पॉपुलेशन जो है होता था, लेकिन जब साथ में रहने कंसेप्ट ऑफ फैमिली वाज डेवलप, और जब कंसेप्ट ऑफ फैमिली डेवलप हुआ देन क्या हुआ? कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी जिसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। तो देन जाके डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन हुआ था। और फर्स्ट सिविलाइजेशन जो हुआ था हम लोग का वो है आईवीसी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इंसान जो मैं यहां बात कर रहा था कि क्लॉथ नहीं है, शेल्टर नहीं है,
बट उस टाइम पे उसी बीच में क्या है, उसने जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, देखो उससे पहले एग्रीकल्चर, पहले से भी तो इंसान जिंदा था ना, ऐसा तो नहीं है कि एग्रीकल्चर हुआ तब जाके इंसान जिंदा, इससे पहले भी चीजें होती थी। लेकिन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होने के बाद लोग साथ में रहने लगे। पहले क्या होता था, ह्यूमन बीइंग वाज जस्ट लाइक नॉर्मडिक। नॉर्मडिक का मतलब क्या है, एक जगह पे रहते थे, वहां पर खाना खत्म तो दूसरी जगह पे शिफ्ट करते थे, दूसरी जगह पे रहते थे, खाना खत्म तो तीसरी जगह पे शिफ्ट करते थे। लेकिन जब दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर तो सेटलमेंट का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, सेटलमेंट का कंसेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि इंसान को रहने के लिए तो खाना चाहिए ना, तो खाना जब उसको मिलने लगा एक जगह पे, तब जो है सेटलमेंट हुआ, और सेटलमेंट जब हुआ तब फैमिली का कंसेप्ट हुआ, और फैमिली का कंसेप्ट जब हुआ तब सिविलाइजेशन हुआ, और पहला सिविलाइजेशन हम लोग का जो शुरुआत हुआ था वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस तरीके से मतलब हम लोग जो है एक पुराने सोच से एक सिविलाइजेशन की तरफ हम लोग ग्रोथ किए। फिर वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, देन मौर्य, गुप्ता, देन मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, देन उसका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, देन मुगल, देन मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये सब फिर आने लगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो है शुरुआत हम ऐसे ही किए थे, तो डोंट कंफ्यूज विद दैट। सो यस, अब देखो सेटलमेंट एंड लाइफस्टाइल क्या है। अभी उनका जो सेटलमेंट है और उनका लाइफस्टाइल है, सेटलमेंट और लाइफस्टाइल देखो। ठीक है, ठीक है, दे लिव्ड इन ओपन एयर एनवायरमेंट, रिवर वैली, केव्स, रॉक शेल्टर एंड देयर हैबिटेंट। कहां कहां पर वो रहते थे? ठीक है, वो रहते थे, देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, ओपन एयर एनवायरमेंट में टोटली, रिवर वैली में जहां पर नदियां होती थी उसके साइड में, केव्स में, गुफा में, गुफा जो है वो रहने के लिए काम में आता था, रॉक शेल्टर, ये सब चीजों में। अगर फूड गैदरिंग, उनका फूड गैदरिंग हंटिंग मैंने बताया था कि उनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है एक है फूड गैदरिंग और एक है हंटिंग, शिकार करना उनका। ठीक है, उसके साथ साथ डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज, फायर वाज डिस्कवर एट द लास्ट स्टेज बाय द एंशिएंट इंडियन पीपल ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। ये सवाल पूछे जाएंगे कि फायर का इस्तेमाल कौन से युग में हुआ था? पैलियोलिथिक पीरियड में फायर का इस्तेमाल करना सीखे थे। देखो फायर के बारे में, देखो फायर का क्या खासियत है कि उससे पहले कच्चा मांस खाते थे, और जैसे ही पक्का मांस खाने लगे उनको मजा आने लगा तो वो दे स्टार्टेड यूजिंग फायर। ठीक है, उसके बाद जो है एविडेंस ऑफ द आर्ट इन द अपर पैलियोलिथिक एज, देयर इज एविडेंस ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग। वो आर्टिस्ट पेंटिंग के थ्रू वो आर्ट को जो शो होती थी, ठीक है, आर्टिस्टिक फॉर्म जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग। उसके पास लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द हाउसेस, पोट्री एंड एग्रीकल्चर। इनिशियल स्टेज में ना ही उनको कृषि के बारे में पता था, ना ही उनको जो कला पोट्री के बारे में पता था, ना ही कोई हाउस के बारे में पता था, बट वो अपना एक्सप्रेशन कैसे करते थे? पेंटिंग के थ्रू। पेंटिंग, देयर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कैसे होता था? वो पेंटिंग के थ्रू। ठीक है, and during this period there was no knowledge of practice of constructing houses, making potteries or engaging in agriculture। तो उस टाइम पे हाउस बनाने का कला उनके पास नहीं था, पॉटरी कैसे बनाया जाता है वो चीजें नहीं था उनके पास, कोई एग्रीकल्चर का साधन ही नहीं था उनके पास। ठीक है, ये सब जो है पॉटरी है, एग्रीकल्चर है, हाउसेस है, ये बाद में आया था, पैलियोलिथिक पीरियड में नहीं आता। बट यहां पर पैलियोलिथिक का पूछा जाए कि आग का इस्तेमाल, फायर का डिस्कवर कौन सा एज में हुआ था, तो ये जो है पैलियोलिथिक, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड में ध्यान रखिए आग का इस्तेमाल हुआ था। अगर स्टोन टूल की बात करूं, देखो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन टूल थे जो पहले अनपॉलिश थे, रॉफ्ट स्टोन टूल हुआ करते थे, बाद में जो हैंड एक्स, चॉपर, ठीक है, ब्लेड्स, बरीन, स्क्रेपर, ये सब वो इस्तेमाल करते थे। क्या है? हैंड एक्स, ठीक है, चॉपर, ठीक है, ब्लेड्स, ठीक है, ब्लेड्स, बोरिन्स एंड स्क्रेपर का इस्तेमाल वो लोग करते थे। ठीक है, और उसको जो है क्वार्जाइट स्टोल भी, टूल्स भी कहा जाता है। देखो पैलियोलिथिक मैन इन इंडिया आर नोन एज द क्वार्जाइट। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? क्वार्जाइट कहा जाता है। मेंस बिकॉज द स्टोन टूल्स दे मेड वर प्रीडोमिनेंटली क्राफ्टेड फ्रॉम ए हैंड, मतलब हार्ड रॉक कॉल्ड एज क्वार्जाइट। देखो एक हमारे पत्थर है
ज्योग्राफी में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्वार्टजाइट रॉक के बारे में, ठीक है, क्वार्टजाइट रॉक के बारे में। तो ये बहुत पुराना पत्थर है और बहुत मतलब हार्ड पत्थर है, तो इसीलिए एक तरफ से कह सकते और ये बहुत पुराना है। दैट्स व्हाई पेलियोलिथिक मैन आर आल्सो नोन एज द क्वार्टजाइट मैन। उनको जो है क्वार्टजाइट मैन, पत्थर के नाम से उनको क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए ये जो पेलियोलिथिक एज की अगर बात करते हैं तो ये मैंने बताया था ये 3 स्टेज वाली चीज है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। अब जो है एक एक करके जो है उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। बट द ओल्ड स्टोन एज और पेलियोलिथिक एज इन इंडिया डिवाइड इनटू 3 फेजेस according to the nature of the stone tools used by the people and also according to the nature of the change of the climate। देखो ये जो डिवीजन हुआ था लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, 2 मेन मुख्य कारण थे। पहला क्या है, किस प्रकार का धातु का वो इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार का स्टोन टूल का वो इस्तेमाल करते थे, पहला रीजन है। उसके साथ सेकंड क्या है कि जो एनवायरमेंट, जो क्लाइमेटिक चेंज हुई, दिखाई दिया, जो चेंजेस इन द क्लाइमेट, जो क्लाइमेटिक चेंज हुआ, उसको आधार करके उनको जो है डिवीजन किया गया। जैसे कि पहला लोअर पेलियोलिथिक एज जो है ये, दूसरा मिडिल पेलियोलिथिक एज जो है ये, और तीसरा अपर पेलियोलिथिक एज जो है दिस वन। लोअर पेलियोलिथिक एज जो है 5 लाख से लेकर 1 लाख बीसी तक, मिडिल पेलियोलिथिक जो है 1 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक, और अपर पेलियोलिथिक जो है 4,000 बीसी से 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। ये आप डाटा लिख सकते हो, ठीक है। सो अब देखो पेलियोलिथिक का लाइफस्टाइल क्या है। पहला चीज है, मैंने बताया था कि दे आर हंटर एंड गैदरर। हंटर का मतलब क्या है, शिकार करने वाले जंगल में। गैदरर क्या मतलब है, जंगल में कुछ भी खाने का चीज मिल जाए वो गैदरर। देन नो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। आज के डेट में हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, क्रिश्चियन है, इवन हिंदुइज्म में देखिए ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्रज है, ठीक है। और वेस्टर्न कल्चर अलग है, हम लोग का ईस्टर्न कल्चर अलग है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज अलग है। तो कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं था, उनका इतना कॉम्प्लेक्स, सोसाइटी में इतना कॉम्प्लेक्शन नहीं था, सिंपल उनको खाना है, रहना है, बस, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, इक्वल एक्सेस टू फूड, ठीक है, जिसको एसिलिटेरियन भी कहा जाता है, ठीक है, इक्वल एक्सेस टू द फूड। आज के डेट में वेज है, नॉन वेज है, ठीक है, तो बहुत प्रकार के ये हैं। नो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल एंड प्लांट। देखो ये जो पशुपालन की मैं बात कर रहा हूं, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, पशुपालन की वो बात कर रहा हूं, वो अर्ली पेलियोलिथिक में नहीं था, वो बाद में आया था, ठीक है। अर्ली पेलियोलिथिक में मतलब केवल शिकार करते थे, देखो उसके बाद जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स हुआ था। हालांकि जब डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स भी हुआ तो हम लोग पशुपालन किस पर्पस में करते हैं, 2 पर्पस में करते हैं। एक तो जरूरत पड़ने पर कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कि बकरी है, ठीक है, गोट है, शिप है, ये सब खाने के लिए भी होता है, और कुछ जो है हमें प्रोटेक्शन करने के लिए होता है। जैसे कि हमने कुत्ता को किया, ठीक है, डॉग, तो हमें प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। और इनिशियल स्टेज में इंसान जो है दिमाग भले ही था बट उसके पास इतना पावर थोड़े था, ठीक है, इसलिए भी इंसान एक साथ रहता है हमेशा। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, हम लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है डोमेस्टिकेशन एनिमल्स भी करते हैं। हालांकि कुछ जो है कुछ खाने के लिए भी और अपना प्रोटेक्शन के लिए भी करते थे। अब प्रोटेक्शन की बात आती है, डॉग की बात आती है, तो पहले जो है घर के बाहर जो है कुत्ता रहता था, डॉग रहता था, इंसान अंदर रहता था। अब जो है भाई साहब डॉग जो है आपके बेड में है और इंसान उसका प्रोटेक्शन करता रहता है ना। सुबह शाम को आप देखना, जितने भी अमीर लोग हैं या फिर जितने भी डॉग लवर हैं वो खुद ही पार्क लेते हैं, उनको घुमाने लेते हैं, रेस करवाने, उनके मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करवाने लेते हैं। तो आज के सिस्टम अलग हो गया है। तो यहां पर देखो अब देखो यहां पर बात करते हैं कि जो चॉपर की, देखो ये पिक्चर आप देख पा रहे हो, चॉपर, ये देखिए, मतलब एक तरफ से आप पकड़ सकते हो उसको और एक तरफ से इस तरह का शार्पर है, एक तरफ से ये जो है शार्पर है, ठीक है, आप देख पा रहे हो ना, ठीक है। तो ये है मतलब चॉपर यूजिंग बॉल शेप्ड पाइस ऑफ स्टोन एंड हेवी एंड बोल्ड टूल वाज क्रिएटेड ओनली वन साइडेड एज वर्क ऑन एक तरफ पकड़ सकते हैं और एक तरफ हम ये कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, देख सकते हो आप यहाँ पे पिक्चर में, देख लीजिए चॉपर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो चॉपिंग स्टूल, ठीक है, ये भी चॉपिंग स्टूल है, देखो पकड़ के ऐसे कर सकते हो, ये सेम एज द चॉपर बट 2 एज्ड,
one on, and chopper and chopping tools are characteristics of the, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? लोअर पेलियोलिथिक का। देखो उसमें क्या है, उसमें एक तरफ ऐसे है, इस तरफ एक तरफ है, लेकिन उसमें क्या है, देखो आप देख सकते हो इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। हालांकि यही भी चोपर है, एक तरफ से उधर से पकड़ सकते हो, है ना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चोपर। उसके बाद देखो हैंडेक्स, ठीक है, ए टूल्स हैंडेक्स, ठीक है, ए टूल्स रिक्वायरिंग मच ग्रेटर कंट्रोल देन द चोपर, ए नैरो टूल्स विद द वर्टिकल वर्किंग एज। मतलब ये देखो उसका नैरो इस तरीके से है, ये इस तरीके से पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। आराम से उसको भी इधर पकड़ के हम जो है अपना काम कर सकते हैं या कुछ काट सकते हैं। और ये देखिए उसका खासियत देखिए, जैसे कि हम उस तरफ पकड़ के इस ये तो पूरा नाइफ की तरह दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। क्लेवर्स जिसको कहते हैं, क्लेवर्स आर द डिफरेंट फ्रॉम द हैंडेक्स इन हैविंग ए ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल वर्किंग एज। हॉरिजॉन्टल, ये तो पूरा छुरी की तरह दिख रहा है, नाइफ की तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो है उस टाइम पे था। तो एंड अगर हम लोग बात करते हैं लोअर पेलियोलिथिक एज, ठीक है, तो ड्यूरेशन हमने डिस्कस कर लिया था। देन लाइफस्टाइल, पीपल वेर हंटर एंड गैदरर। देन टूल्स में मैंने बता दिया था आप लोगों को, हैंडेक्स, चॉपर, क्लेवर्स, ठीक है। देन उसके बाद अर्ली लोअर पेलियोलिथिक साइड इज बोरी इन महाराष्ट्र। फॉर एग्जाम्पल में कौन सा है, दैट इज बोरी इन महाराष्ट्र, इंडिया, ठीक है। और एक चीज बता दूं यहां पर देखो कि लोअर पेलियोलिथिक एज में जो कुछ साइट्स वगैरह हैं आप देख लीजिए, सम ऑफ द मेजर साइट्स, जिसमें से सोन वैली जो आज के डेट में पाकिस्तान में है, जिसमें से साइट इन द थर डेजर्ट, ठीक है, जिसमें से कश्मीर, मेवाड़ प्लेन, सौराष्ट्र गुजरात में है, देन गुजरात, ठीक है, देन सेंट्रल इंडिया, देन डेक्कन प्लेटू, देन छोटा नागपुर प्लेटू, देन नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर्स, एंड देन उसके बाद जो है बेलन वैली ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दीज आर द मेजर साइट ऑफ द लोअर पेलियोलिथिक एज। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बच्चे, ये जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा यहाँ पर कि सौराष्ट्र या मेवाड़ प्लेन या फिर साइट ऑफ थर्ड डेजर्ट जो है कौन सा ए से बिलोंग करता है, या फिर लोअर पेलियोलिथिक साइट उसमें से कौन सा है। सोन वैली प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, साइट इन द थार डेजर्ट, देन कश्मीर, देन मेवाड़ प्लेन्स, देन सौराष्ट्र, देन गुजरात, देन सेंट्रल इंडिया, देन डेक्कन प्लेटू, दक्कन के पठार, डेक्कन प्लेटू जो आज के डेट में है, दक्कन के पठार जिसको कहते हैं, देन छोटा नागपुर प्लेटू, देन नॉर्थ ऑफ द कावेरी रिवर के नॉर्दर्न साइड है, देन उसके बाद जो है बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। ये लिख लो आप लोग, ठीक है, जस्ट आई विल गिव यू 2 मिनट्स, ये लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ओके, पेन, हाँ हो गया लिखना बेटा। देखो तो रफली देखो समरी के हिसाब से थोड़ा सा बता देता हूँ, समराइज द थिंग जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। समरी देखो सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड की बात होगी तो 50,000 से लेकर 1 लाख BC, नो ह्यूमन रिमेन्स वर फाउंड ड्यूरिंग पीरियड, ह्यूमन रिमेन्स कवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज का ग्रेटर पार्ट कवर करता है। उसके साथ साथ जो है क्वार्जाइट जो रॉक्स है, क्वार्जाइट रॉक्स, पेबल्स, फ्लेक्स, ठीक है। तो हैंडेक्स का इस्तेमाल, चॉपर, क्लेवर का इस्तेमाल होती थी, ठीक है। उसके बाद जो है देखो जो प्लेसेस है, ठीक है, वो प्लेसेस यहाँ पर भी एक देख लो, जैसे कि शिवालिक रेंज, सोन वैली इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान, बेलन वैली इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, देन बेलन वैली इन इलाहाबाद, देन भिम्बेटका एंड आदमगढ़ इन महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद जो है नेवासा इन महाराष्ट्र, देन पहलगाम इन कश्मीर, उसके बाद जो है अतिरमपरकम इन तमिलनाडु, ठीक है, अतिरामपक्कम इन तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सब जो है लोअर पेलियोलिथिक का साइट, ठीक है, ये सब जो है ये लिख लीजिए, ये सब जो है लोअर पेलियोलिथिक का साइट है। दिस इज द समरी अबाउट दिस थिंग।
ठीक है, क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अगले क्लास में मैं अपर पेलियोलिथिक एज और मिडिल पेलियोलिथिक एज के बारे में डिस्कस करूंगा अगले क्लास में। ठीक है।